गिरना असफलता नहीं है, उठना ही सच्ची जीत है। जो कदम आप उठाते हैं, चाहे वो पक्का हो या लड़खड़ाता हुआ, आपकी कहानी के पन्ने हैं। यह कहानी तब लिखी जाती है जब आप अपने सपनों का पीछा करते हैं, बाधाओं का मुकाबला करते हैं और अपने रास्ते पर डटे रहते हैं। हर गिरावट आपके भीतर संतुलन जगाती है, हर आंसू आपकी सोच को साफ करता है और हर परेशानी आप में लचीलापन भर देती है। आप इस दुनिया में बेदाग नहीं, बल्कि बढ़ने के लिए आए हैं। यहां आपको सही सही होना नहीं, बल्कि सच्चा होना है। जीवन वही बरसता है जहां हिम्मत नहीं टूटती। जो लोग हार मानना नहीं जानते, उन्हें ही वक्त अपना ताज पहनाता है। ऐसे दिन आएंगे जब जिंदगी आपके कंधों पर सभी बोझ उतार देगी। उम्मीदों का दबाव, जिम्मेदारियों का भार और अनुत्तरित सवालों की चुप्पी। ऐसे में याद रखिए, थकान स्वाभाविक है, लेकिन हार मानना नहीं। आराम करें, लेकिन रुकिए मत। यह सफर लंबा हो सकता है, लेकिन हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। अपने आप को ठीक होने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। पाप का रास्ता आपका है। तुलना करना एक जाल है जिसमें फंसकर आप अपना रास्ता भूल जाते हैं। किसी और की सफलता आपकी गति को नहीं रोक सकती। हर कोई अलग अलग पथ पर है, हर कोई अलग अलग बोझ लिए चल रहा है। आपके लिए सबसे जरूरी है आप कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञता की शक्ति अद्भुत है। अंधेरे में भी एक सांस, एक मुस्कान, एक शब्द, एक क्षण आपको रोशनी की ओर ले जा सकता है। कृतज्ञता आपको उस पर ध्यान देना सिखाती है जो आपके पास है, न कि जो आपके पास नहीं है। यह मन को शांत करती है, हृदय को मुलायम करती है और आंतरिक शांति देती है। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको ऊपर उठाए, नीचे न खींचे। नकारात्मकता से दूर रहें। आप जिस कंपनी में रहते हैं, उसका आप ही औसत होते हैं। इसलिए बुद्धिमानी से चुने। सच्चे दोस्त वही हैं जो तब भी आपके साथ खड़े रहें जब सारा संसार आपसे मुंह मोड़ ले। शांति के लिए समय निकालें। दुनिया के शोर में अपने दिल की आवाज सुने। कुछ पल मौन में बिताएं, क्योंकि कुछ सुनने के लिए नहीं, बल्कि कुछ महसूस करने के लिए। ध्यान, जर्नलिंग, चिंतन विलासिता नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकताएं हैं। लक्ष्य केवल सफलता के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए बनाएं। अपने सपनों को अपने डर से बड़ा होने दें। अपनी दृष्टि को अपनी वर्तमान परिस्थितियों से आगे ले जाएं। लक्ष्य का आकार नहीं, बल्कि आपकी प्रतिबद्धता की गहराई मायने रखती है। लगातार उठाए गए छोटे कदम समय के साथ बड़ी दूरी तय कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्वयं पर विश्वास रखें। भले ही दुनिया आपको न देखे, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम है। 100% चुनौतियां जिनसे आप गुजरे हैं, उन्हें आपने पार कर दिया है। यही आपकी ताकत है। अपनी यात्रा, अपने समय और अपने अनुभवों पर विश्वास रखें। चाहे वे अच्छे हों या बुरे, वे आपको मजबूत, समझदार और दयालु बना रहे हैं। जीवन आसान नहीं होगा, लेकिन इरादे के साथ जीने पर यह हमेशा सार्थक होगा। पूरी तरह जिए, गहराई से प्यार करें, तुरंत माफ करें, लगातार सीखें और सबसे बढ़कर अपनी क्षमता की सुंदरता पर विश्वास करना कभी न छोड़ें। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यही यात्रा है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है। हर कदम सोच समझकर चलाएं, धैर्य रखें और ये विश्वास रखें कि अल्लाह हर कदम पर आपके साथ है। जब आप ये मान लें कि अल्लाह आपके साथ है, तो डर के लिए कोई जगह नहीं रहती। कठिनाई को कमजोरी न समझें, यह आपको मजबूत करने के लिए आती है। इतिहास के हर महान व्यक्ति को आजमाइश मिली। उन्होंने धैर्य, बुद्धि और अल्लाह पर भरोसा करके हर बाधा को पार किया। अगर आप सोचते हैं कि जिंदगी केवल आराम और खुशियों के लिए है, तो यह भ्रम है। कभी कभी अल्लाह कुछ बेहतर के लिए आपकी प्रार्थनाओं में देरी करते हैं। जैसे एक पिता बच्चे को खिलौना नहीं देता क्योंकि वह जानता है कि वह टूट जाएगा, उसी तरह अल्लाह आपके लिए कुछ बेहतर की योजना बनाए हुए है। आपकी यात्रा की दिशा अल्लाह के हाथ में है। आपको गंतव्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखें, अल्लाह उन्हीं की मदद करते हैं जो कार्रवाई करते हैं। बैठकर सिर्फ इंतजार न करें। आपको हाथ
बुद्धि और योजना बनाने की क्षमता दी गई है, उसका उपयोग करें। अगर कोई बुरी आदत आपको रोक रही है तो उसे बदलने की कोशिश करें। बदलाव तुरंत नहीं, लेकिन ईमानदारी से होता है। हर नए दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें। कल की गलती आज सुधार सकती है। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे, अल्लाह की रहमत आपके साथ बनी रहेगी। किसी को तुच्छ न समझे, न ही स्वयं को कम। अल्लाह ने हर इंसान को अनोखी ताकतों के साथ बनाया है। अपने आशीर्वादों की सराहना करें और जो आपके पास है उसमें खुशी ढूंढें। सच्ची खुशी अल्लाह की याद में है। खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह, कठिनाई में इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि रजीऊन और काम शुरू करते हुए बिस्मिल्लाह कहें। ये छोटे शब्द आपके जीवन में अपार बदलाव ला सकते हैं। यह दुनिया एक यात्रा है। इसका असली मकसद धन इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से जीवन को भरना है। अच्छा करे, मदद करे, परिवार से प्यार करे और सबसे बढ़कर अल्लाह पर भरोसा रखें। और अंत में जब रास्ता कठिन लगे तो याद रखें, अल्लाह कभी भी किसी आत्मा पर उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं डालता। आपके दिल की धड़कन, आपकी सोच का जज्बा, आपके जीवन का हर पल, सब कुछ एक नए संगीत में समाने वाला है। अब वह समय आ गया है जब आप उन सभी डरों, तनावों और कमजोरियों को पीछे छोड़ देंगे जो आपके कदमों को रोके खड़े थे। अल्लाह ने आपको चुना है, आपको बुलाया है और आपके लिए एक ऐसा भविष्य लिखा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह आपका समय है, यह आपका मौका है और यह वो मोड़ है जहां से ऊपर उठकर आप एक नए आसमान की ओर बढ़ेंगे। अब आपको यह समझना है कि आप इस दुनिया में किसी आम मंजिल के लिए नहीं, बल्कि एक खास रास्ते पर चल रहे हैं। अल्लाह ने आपके लिए ऐसी बरकतें तैयार की हैं जिनका आपने सोचा भी नहीं होगा। अब आपको अपने आप पर विश्वास करना है, अपने अंदर की आवाज सुननी है और अल्लाह के वादों पर अटूट विश्वास रखना है, क्योंकि वह अपने बंदों से कभी झूठ नहीं बोलता। जो वह वादा करता है वह पूरा करता है। अब आपकी जिम्मेदारी दर्द, मुश्किल और गम से लड़ने की नहीं है। आपकी जिम्मेदारी अब अल्लाह पर भरोसा करना है, उसकी रहमत पर भरोसा करना है, उसकी बरकतों को स्वीकार करना है और उसके फैसलों में खुश रहना है, क्योंकि वह आपके लिए वही लाएगा जो आपके लिए सबसे अच्छा है। आपकी रोजी का खजाना अल्लाह के पास है। आपकी खुशहाली का स्रोत उसकी रहमत है। आपकी सफलता का रास्ता उसकी इच्छा से खुलेगा। अब आपको बस यही समझना है, आप चुने हुए हैं। आपके लिए कुछ खास लिखा जा चुका है और अब कोई भी ताकत आपके भविष्य को रोक नहीं सकती। इसलिए आज ही अपने दिल में यह बात बिठाइए कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आपके पास वह सब कुछ आने वाला है जिसकी आपने दुआ की है, और जो लोग आपको कमजोर समझते थे वे भी आपकी ताकत के सामने झुकेंगे। अब आपका समय आ गया है, अब आपका मौसम आ गया है और अब आपके लिए वह सब कुछ शुरू होने वाला है जिसका आपने सपना देखा था। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में ऐसी बरकत आएगी जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब ये सब होगा तो आप खुद से पूछेंगे, क्यों नहीं मैं पहले इस यकीन पर चला। आपके तजुर्बे में, आपकी पूरी हयात जिंदगी में आपको बुलंदी, ग्रेटनेस के लिए चुना गया है। यह न तो आपकी ताकत का नतीजा है और न ही आपके हुनर का परिणाम, बल्कि ये अल्लाह की बेहतरीन मर्जी, उसके इरादे का सीधा परिणाम है। आपके जीवन में जो स्ट्रगल आई हैं वो आपका मुकद्दर नहीं है। अब आपके लिए नई किस्मत लिखी जा चुकी है। जो आने वाला है वो अल्लाह की बरकत और रहमत का एक ऐसा दौर होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस नई हकीकत पर यकीन रखिए। अपने गुजरे हुए गमों का बोझ पीछे छोड़ दीजिए। वह सब कुछ आपके पीछे रह गया है। ये आपका लम्हा है, आपका वक्त है और आपको वही मिलने वाला है जो अल्लाह ने हमेशा से आपके लिए तय कर रखा है। आपकी किस्मत में जो लिखा है उससे ऊपर कोई भी नहीं है। असली कॉन्फिडेंस, यकीन कामिल, अपने आप पर निर्भर होने से नहीं आता, बल्कि ये एहसास से आता है कि आपके साथ एक ऐसी बड़ी ताकत है जो हर चीज पर काबिल है। वह आपका सहारा बना हुआ है। जैसे ही आप अल्लाह की आयत पर यकीन करना शुरू करते हैं, आपकी जिम्मेदारी आपकी जिंदगी की हर चीज की नहीं रहती। आपका काम
बस उसके प्लान के हिसाब से चलना और उसके तयशुदा वक्त पर यकीन रखना है। जितना आप इस बोझ को खुद से उतार कर अल्लाह पर छोड़ेंगे, उतनी ही जगह आप अपनी जिंदगी में उसके करिश्मे के लिए बनाएंगे। यकीन मानिए, यह कोई आराम तलब रवैया नहीं है, बल्कि यह एक जिंदा और अमली सच्चाई है। जैसे आप दावेदारी के साथ दावेदार के साथ कदम बढ़ाएंगे, अल्लाह ऐसी जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली है। यह आपको उस दबाव से आजाद कर देता है जो सब कुछ अपने दम पर करने से आता है। अब आपको यह फिक्र नहीं रहती कि कैसे होगा, बल्कि आपका ध्यान इस बात पर रहेगा कि अल्लाह इसे कैसे संभालेगा और आप अपना किरदार कैसे निभाएंगे। जब रब आपके माल और दौलत का जिम्मेदार होता है तो आप सिर्फ किफायत पर नहीं रुकते, बल्कि अफराद तक पहुंचते हैं। इतनी बरकत कि आप ना सिर्फ खुद बेहतरी से जी सकते हैं, बल्कि दूसरों पर भी खर्च कर सकते हैं। अब वक्त है कि आप अपने जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली है। यह आपको उस दबाव से आजाद कर देता है जो सब कुछ अपने दम पर करने से आता है। अब आपको यह फिक्र नहीं रहती कि कैसे होगा, बल्कि आपका ध्यान इस बात पर रहेगा कि अल्लाह इसे कैसे संभालेगा और आप अपना किरदार कैसे निभाएंगे। जब रब आपके माल और दौलत का जिम्मेदार होता है तो आप सिर्फ किफायत पर नहीं रुकते, बल्कि अफराद तक पहुंचते हैं। इतनी बरकत कि आप ना सिर्फ खुद बेहतरी से जी सकते हैं, बल्कि दूसरों पर भी खर्च कर सकते हैं। अब वक्त है कि आप अपने माली मुस्तकबिल को लेकर कोई शक न रखें। अल्लाह झूठ नहीं बोलता और उसके वादे हाँ और आमीन है। अगर उसने आपको फरावनी का वादा किया है तो वह जरूर उसे पूरा करेगा। आपकी ख्वाहिशें, आपके अरमान उसके लिए बहुत बड़ी नहीं है, आपके मंसूबे उसके लिए बहुत ऊंचे नहीं है। जो काम इंसानी पैमाने पर नामुमकिन लगता है वह रूहानी तौर पर पहले ही पूरा हो चुका है। यहाँ शक की कोई जगह नहीं है, क्योंकि अल्लाह का प्लान आपके लिए दौलत से भरा है जो आपकी सबसे बड़ी उम्मीदों को भी पीछे छोड़ देगा। जब आपको यकीन हो जाए कि रब हर घड़ी आपका साथ दे रहा है, तो आप बेखौफ होकर आगे कदम बढ़ा सकते हैं। आपको आने वाले कल का डर नहीं रहेगा, क्योंकि सारे आलम का मालिक पहले ही आपका रास्ता तैयार कर चुका है। इसी समझ के साथ आप जिंदगी में कोई भी चैलेंज लेने से नहीं घबराएंगे, या जानते हुए कि अल्लाह का दिया हुआ सामान आपको मंजिल तक जरूर ले जाएगा। जब आप इस अल्लाह की असीम रहमत और बरकत में कदम रखेंगे तो कुछ लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं या शक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए वह आपके मुकद्दर को कंट्रोल नहीं करते। अल्लाह का वादा आपके लिए अटल है और कोई इंसान इसे रोक नहीं सकता। जब अल्लाह आपको बरकत देता है तो कोई मनहूस कौल, बद्दुआ या नजर उसे बर्बाद नहीं कर सकती। अक्सर लोग अपने डर या फहमी की वजह से दूसरों की कामयाबी पर नेगेटिव बातें कह देते हैं, लेकिन उनकी राय आपका सच तय नहीं कर सकती। आपका सच तो वही है जो अल्लाह ने आपके लिए लिख दिया है। आपकी हकीकत तो अल्लाह के हाथ में है। वहीं पर आपके लिए दौलत लिख दी गई है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। चाहे दुनिया की कोई आवाज आपका मजाक उड़ाए, चाहे कोई आपकी कद्र को न समझे, फिर भी यह सच्चाई अटल है कि आपकी कामयाबी अल्लाह की वफादारी का गवाह है जिसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसे लम्हों में जहां कुछ लोग आपको नीचे गिराना चाहें, वहां आपका कर्तव्य है कि आप ऊपर उठें, अपनी नजरें रब के वादों पर टिकाए रखें। आपकी बरकत केवल आपके लिए ही नहीं है, बल्कि यह अल्लाह के जलाल को दिखाने का एक ऐलान भी है। यह इस बात का प्रमाण है कि अल्लाह कितना खादिर है। वह जो चाहे कर सकता है और किसी ही बंदे की जिंदगी को बदल सकता है। जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, आपकी दौलत और खुशहाली उन सभी आवाजों को खामोश कर देगी जो कभी आपका मजाक उड़ाती थी। अल्लाह की रोजी का पूरा असर तब महसूस होता है जब आप किल्लत से निकलकर उसके वफादार इकरार के दायरे में आकर जीने लगते हैं। यह कोई सतही बदलाव नहीं है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल देने वाला एक गहरा तजुर्बा है। अब आप सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि भरपूर जी रहे हैं। माली तरक्की से लेकर रिश्तों तक, सेहत से लेकर सपनों तक, हर जगह अल्लाह का कर्म काम कर रहा है। यह पुल्लेस एक दिन में नहीं आता, बल्कि आपके यकीन के मजबूत होने के साथ साथ मिलता है। जैसे जैसे आप ईमान में तरक्की करते हैं, आप देखेंगे कि अल्लाह कैसे हर मोड़ पर नए मौके, नए रास्ते और नए दरवाजे खोलता है।
कई बार तो ऐसे होते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे, मगर याद रखिए ये सब मौज है और अल्लाह की दुनिया में मौज आम है।